नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी लाइट। आज है 25 जून और देख सकते हैं कि DSSV का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है और इन सारे विद्यार्थियों से आप सभी को मिलकर जानकारी दिलाने का प्रयास करूँगा कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आए हैं कि कुछ आउट ऑफ था। सारे जानकारी छात्र से मिलकर आप सभी को दिला रहा हूँ, तो पेशेंस रखिए। पेपर में अच्छा था, कितना कर पाए? नॉन मैथ थोड़ी सी हाँ कह सकते हैं कि डिफिकल्ट नहीं थे, बट एक मुझे आते नहीं थी। नॉन मैथ थोड़ी बहुत है, जैसे जीके करंट अफेयर मुझे आते नहीं थे, बाकी मैथ अच्छी थी। DSSV में किस पोस्ट का था आपका? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का। सिलेबस में जो दिया गया था DSSV के अनुसार था कि हाँ, अलग कुछ आउट ऑफ था? बिल्कुल उसके अनुसार था, जैसा DSSV का पैटर्न था एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही था। वैसा था। हाँ। बोथ लैंग्वेज में एग्जाम था कि सिंगल लैंग्वेज? नहीं, सिंगल लैंग्वेज में था। सिंगल जो लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करोगे वही लैंग्वेज में तुम्हारा पेपर आएगा। उसी लैंग्वेज में। हाँ। अच्छा, जीके कैसा था लेवल? जीके का लेवल करंट अफेयर से रिलेटेड था। लास्ट ईयर की तुमने जितना पढ़ा है ना करंट अफेयर, पिछले 6 महीने का या 8 महीने का, उसमें से ही आया सब कुछ। पर मैंने पढ़ा नहीं था तो इसलिए मुझे आता नहीं था। अच्छा, कितना क्वेश्चन था करंट अफेयर के? लगभग करंट अफेयर 20 क्वेश्चन थे जो आप जी के 20 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर में होंगे 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास। कुछ याद है तो हिंट कीजिए छात्र को, दर्शक को। याद नहीं है। अच्छा, जैसे हिस्ट्री से कुछ सवाल, हिस्ट्री से ज्योग्राफी से, संविधान से संविधान से 2, आर्टिकल थे क्या? आर्टिकल आर्टिकल थे। से साइंस से कुछ सवाल? साइंस से तो पूरा पैटर्न ही है, साइंस के क्वेश्चन। अच्छा, साइंस से जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किससे अधिक प्रश्न था? अच्छा, फार्मासिस्ट जो सवाल थे वो क्या थे लेवल उसका? लेवल उसका मॉडरेट लेवल था। Moderate। हाई ना ज़्यादा लो, मॉडरेट लेवल था। अगर पढ़ा है तो आता, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश अच्छी थी, नॉर्मल थी, फ्रिक्वेंट थी। अगर तुमने ढंग से पढ़ रखी है तो आ जाएगी तुम्हें, और नहीं पढ़ रखी है तो नहीं आएगी। मतलब ऐसा है कि प्रैक्टिस लेवल था। अगर तुमने प्रैक्टिस करे तो क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। आप कितना टोटल किया अटेम्प्ट? अटेम्प्ट मैंने टोटल क्वेश्चन करे हैं 140 के आसपास में से। एक्यूरेसी क्या रहेगा? होनी चाहिए 98 के पास होनी चाहिए, 100 के आसपास चली जाए तो बाकी। बेहतर एनालिसिस देने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर? बढ़िया। DSSV में किस पोस्ट का था आपका? फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट से जो सवाल आए थे क्या कर सकते हैं लेवल? लेवल तो बढ़िया था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। बढ़िया था। अच्छा, कितना कर पाए फार्मासिस्ट से आप? फार्मासिस्ट के 5 सेक्शन थे, एवरेज लगा लो आप 17 करें 5। 70। तो इसमें जनरल पार्ट में आप कितना कर पाए? जनरल में तो ज़्यादा कर पाए ना, क्योंकि जनरल तो मेरा अच्छा है, तो वो अच्छा कर दो ज़्यादा मेरा। जीके कैसा था? जीके तो कुछ भी मतलब रैंडम था, लेटेस्ट था। पर 2024 के पूछ रखे थे क्वेश्चन, लेटेस्ट ही था, ज़्यादा वो कुछ नहीं था। स्टेट वाइज था, जैसे CM कहाँ है, कौन है। DSSV जो सिलेबस दे रखे थे उसी के अकॉर्डिंग था कि कुछ अलग था? वैसी बात है, उसी का अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग था। इंग्लिश कैसा था सर? इंग्लिश तो ईजी था। इंग्लिश जी। मैथ हार्ड था, मैथ कॉम्प्लेक्स था, मतलब कैलकुलेशन करते रहो। अच्छा, कैलकुलेशन वाले थे। रीजनिंग रीजनिंग में सोचने वाला सवाल था कि इजी वे में बन जाने लायक? आता है, किसी को तो सोच सकते हो, अदरवाइज तो इजी थे। अब मेरे को तो आती है तो मेरे लिए तो प्रैक्टिस अधिक था। कम टाइम लगा। हिंदी कैसा था? हिंदी तो इजी थी, हिंदी इस बार इजी थी। जो पिछले वाला DSS का था उससे तो बहुत इजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन थे बहुत। अच्छा, आपके अनुमान से कटअप क्या रह सकता है सर? अनुमान था तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब आप लमसम लगाओ तो 2-3 हज़ार बच्चा तो आएगी है। 2 पोस्ट आ रही हैं, कट ऑफ तो पता नहीं कितनी जाएगी। फिर 2 पोस्ट। आप एक कंपटीशन फाइटर है, कुछ तो अनुभव हो जाता होगा। अनुभव का तो ये है कि कट ऑफ तो 140 से ऊपर जानी चाहिए। 140 तो जाएगी, इतना इजी पेपर था। ऑल द बेस्ट सर। और भी साथ से जुड़ रहे हैं, कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया। कितना कर पाए? 1 सेकेंड। तकरीबन 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन। DSSV में किस पोस्ट का था आपका? फार्मासिस्ट से जो सवाल आए थे क्या था लेवल? ठीक था, मॉडरेट था। थोड़ा रीजनिंग हार्ड था, थोड़ा जनरल नॉलेज हार्ड था, बाकी ठीक था लगभग। बाकी सब सही था। जनरल पार्ट से कितना कर पाए आप? 12 किए होंगे क्वेश्चन। टोटल कितना किए? टोटल क्वेश्चन कितने किए? हाँ, जनरल पार्ट से। जनरल पार्ट के 20 क्वेश्चन थे वाले। जनरल पार्ट के जनरल अवेयरनेस का ना? हाँ। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछे गए थे करंट अफेयर के सवाल?
एक मध्य प्रदेश से रिलेटेड था, हाँ। एक कोल माइन से रिलेटेड था, एक क्रिकेट से रिलेटेड था, इसका आंसर विराट कोहली था। अच्छा, इस तरह सवाल थे। साइंस से कुछ सवाल? हाँ, उससे फार्मासिस्ट से पूछा गया था। साइंस से तो नहीं थे, फार्मासिस्ट के 5 क्वेश्चन था अलग अलग, उसमें 20-20 क्वेश्चन अलग अलग थे 5 पार्ट्स में, तो उससे रिलेटेड थे। इंग्लिश कैसा था सर? इंग्लिश कैसा था? नॉर्मल था, बहुत सही था, इंग्लिश बहुत आसान था। अच्छा अच्छा, कटअप क्या रह सकता है आपके अनुमान से? देखते हैं क्या रहता है, थोड़ा All the चांसेस हाई जाए। से आ रहे हैं सर पेपर? बढ़िया रहा। कितना कर पाए? DSSB में किस पोस्ट का पेपर था आपका? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट से जो सवाल आए थे, कैसे रेट कर सकते हैं सवाल को? इजी टू मॉडरेट, टफ? मॉडरेट सवाल था। अच्छा, कितना कर पाए फार्मासिस्ट से? 150 के आसपास। और जनरल पार्ट से? मतलब टोटल कर पाए। जनरल पार्ट से जीके क्या आ रहा है, किस तरह का आ रहा है प्रश्न? जीके तो स्टैटिक स्टैटिक था? सिंपल है। सिंपल था। अच्छा, बोथ लैंग्वेज में एग्जाम था कि सिंगल? आप जो चूज किए हैं। हाँ, जो इंग्लिश है, बाकी आप क्वेश्चन वाइज भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा अच्छा अच्छा। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग तो बहुत easy है। 20 के सब कुछ आसान था, कोई कुछ चीज़ टफ नहीं थी। कभी 1 नंबर का पेपर था, स्वाद आ गया पेपर दे गए। तो बढ़िया मस्त पेपर था। रीजनिंग आसान, मैथ आसान, फार्मा आसान, जीके भी आसान थी, ठीक है। इंग्लिश आसान, हिंदी आसान, सब कुछ आसान था। 1 नंबर पेपर। जीके में क्या क्या आए थे सर? जीके में करंट अफेयर भी थी, 5-7 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सवाल आया करंट अफेयर का? 20 क्वेश्चन थे टोटल इसके। 2-4-5 क्वेश्चन होंगे इसके करंट अफेयर के होंगे। एक आधे ये इसके थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे, और एक आधे थे ये इनके डांस टूल से रिलेटेड। ये था जो नॉर्मल पेपर में आया, मतलब आसान था, मतलब नॉर्मल पेपर था, कहने का मतलब गणा बेकार ना था, ठीक है। कैसा रहा सर पेपर? बढ़िया रहा। DSSB में किस पोस्ट का था? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट से सवाल जो थे क्या था लेवल उसका? फार्मेसी का सिलेबस है, जनरल फार्मेसी वगैरह बेटर आया। बेटर आया। जनरल पार्ट का? जनरल पाउडर वगैरह है, स्टलाइजेशन वगैरह है, इसमें का बेटर हमें। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा पेपर सर? पेपर जो है बहुत लेंथी था, लेकिन एक्चुअली टाइम टू टाइम जो उसको कवर करा तो हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मैथ्स जैसे उसके अंदर काफ़ी लेंथी थी, रीजनिंग ठीक थी, और बाकी अपना जो पैटर्न था, जो अपना कोर एग्ज़ाम था, वो अच्छा आया था। कोर एग्जाम। अच्छा, जनरल पार्ट जो सवाल आए जीके का क्या क्या थे? जीके का सर नॉर्मली ज़्यादातर 2014 के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और थोड़े बहुत साइंस से रिलेटेड थे, बाकी ठीक था। नेगेटिव मार्किंग का इशू था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन छुए नहीं जीके के अंदर। जो आपको कंफर्म था वही मारे आप? जो कंफर्म था वही हमने उसको क्लिक करा, वही हमने सबमिट करा। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश सर ठीक थी, जैसा आने था ग्रामर मॉडरेटली था सर। मॉडरेटली थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, ठीक थी। हिंदी भी अच्छी थी, उसी लेवल की हिंदी थी, और मैथ्स लेंदी थी। मैथ्स तो सर हमारे लिए थोड़ा वो पड़ जाता है टिपिकल, क्योंकि हमारा 200 नंबर का वो होता है मैथ्स। टोटल में 100 हमारा जो क्या नाम रिलेटिव वो सब्जेक्ट है उसका आता है, 100 नंबर का सारा आता है पैटर्न। तो 100 तक पहुँचना थोड़ा मतलब वो हो जाता है मुश्किल। ओवरऑल ठीक था पेपर। फार्मासिस्ट से जो सवाल आए वो ठीक थे, कोर सब्जेक्ट ठीक था, वो हमारा सब्जेक्ट अच्छा आया था, जो हमने पढ़ रखा था उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही बुक से ही पूछे गए, लेकिन थोड़ा टेक्निकल भी पूछे, जिसने मतलब थोड़ा बहुत सही से पढ़ा होगा, जिसने अच्छी तरह स्टडी करी होगी। बाकी इसमें सर वैकेंसीज मतलब काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 या 3 थी, ज़्यादा अच्छी, मतलब 2 या 3 पोस्ट थी, ज़्यादा नहीं थी। बाकी देखते हैं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू ओके सर।